हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज के दिन इंडिया में बॉलीवुड की मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप क्यों हो रही है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है भाई। जब इतना सारा मसाला आपको इंडिया की पॉलिटिक्स में या फिर इंडिया के शेयर मार्केट में मिल रहा हो तो कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा वही घिसी पिटी लव स्टोरी को देखने में या फिर वही फेक एक्शन मूवीज को देखने में। ऐसी ही एक मूवी आज के दिन सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा हंगामा क्रिएट किए हुए है। उसका नाम है मिस्टर अदानी का एनडीटीवी पे हॉस्टाइल टेक ओवर। चलिए समझते हैं इस पूरी मूवी को इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। बट उससे पहले इस मूवी के स्टार कास्ट को समझ लेते हैं। तो पहली स्टार कास्ट जो इस मूवी की हो जाती है वो है मिस्टर प्रणय रॉय एंड मिसेस राधिका रॉय, जो कि एनडीटीवी के फाउंडर भी हैं। उनकी लाइफ में अचानक एंट्री होती है एक विलन की, नन अदर देन मिस्टर गौतम अदानी, जिनका एक अनाउंसमेंट उनकी रातों की नींद को उड़ा देता है। इस मूवी की ऑडियंस है शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स, जो कि साइलेंटली इस मूवी को वॉच कर रहे हैं, बट उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्यों इतना रकस क्रिएट हुआ है। एंड उसके बावजूद भी एनडीटीवी के शेयर्स रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। हर दिन यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है, बैक टू बैक 5-6 अपर सर्किट लगातार यहाँ पे लग रहे हैं। एंड पिछले 2 महीने में एनडीटीवी के शेयर्स ऑलमोस्ट 170 to 180% इंक्रीज हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरी मूवी को समझेंगे। बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ एज एन इन्वेस्टर फॉर यू इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो एज वेल। रिसेंटली मिस्टर गौतम अदानी ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये रिवील किया कि उनके पास एनडीटीवी के 29% शेयर्स ऑलरेडी हैं एंड दे आर गोइंग फॉर एन ओपन ऑफर टू अक्वायर एडिशनल 26% स्टेक इन एनडीटीवी। तो 29% स्टेक पहले से है, 26% स्टेक एडिशनली अक्वायर करना चाहते हैं, तो टोटल मिला के स्टेक बन जाएगी 55%। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो कि अगर आपको कोई कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना है तो आपको क्या करना है, जाकर मात्र 51% शेयर उस कंपनी के खरीद लेने हैं एंड आप बन जाते हैं उस कंपनी के होल एंड सोल। यहां पे मिस्टर अदानी 55% की बात कर रहे हैं, मे बी ड्यू टू सम लीगल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू गेन द कंप्लीट कंट्रोल। यहां पे हमें 2 बातें समझनी है। पहली तो ये कि जो 29% स्टेक अदानी क्लेम कर रहे हैं उन्होंने कब और कैसे अक्वायर किया बिना किसी को कानो कान खबर लगे। एंड सेकेंडली जो 26% एडिशनल स्टेक वो अक्वायर करना चाहते हैं, क्या वो रियली पॉसिबल हो पाएगा? अगर होगा तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए सबसे पहले एनडीटीवी की आज के दिन पे शेयर होल्डिंग्स पे नजर डालते हैं। एज ऑन 30th जून ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था एनडीटीवी का, जिसमें प्रमोटर्स के पास है 61.5%, यानी कि रॉय फैमिली होल्ड करती है अराउंड 61.5% शेयर्स। एफआईआई के पास है अराउंड 15% शेयर्स और पब्लिक के पास में रफली 24% होल्डिंग्स एनडीटीवी की। सरप्राइजिंगली डीआईआई के पास में जो होल्डिंग है एनडीटीवी की वो है 0%। देखिए, एनडीटीवी एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में चल रही है। उनके मार्केट शेयर्स लगातार रिड्यूस हो रहे हैं इन द लास्ट 2-3 इयर्स। ऐसे में ये कौन से एफआईआई हैं जो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एनडीटीवी के शेयर्स को अक्वायर करने में? उससे पहले समझते हैं कि जो मिस्टर अदानी का क्लेम है कि उन्होंने 29% स्टेक अक्वायर कर लिया, वो कहां से अक्वायर किया? अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ऐसा है, देखिए पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग रिड्यूस नहीं की, इवन एफआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग रिड्यूस नहीं की। तो इसका मतलब हो जाता है कि मिस्टर अदानी ने ये 29% स्टेक खरीदे हैं प्रमोटर से, यानी कि रॉय फैमिली से। बट ऑन दी अदर हैंड रॉय फैमिली का कहना है कि उन्हें तो ये खबर ही नहीं है कि उनके ये शेयर्स कब बिक गए। भाई बहुत सारा कंफ्यूजन है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग को फर्दर ड्रिल डाउन जब करते हैं तब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि मिस्टर एंड मिसेस रॉय डायरेक्टली एनडीटीवी में सिर्फ 32% स्टेक होल्ड करते हैं एंड 29% स्टेक होल्ड करते हैं थ्रू अनदर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है? इट इज नथिंग, इट्स जस्ट राधिका रॉय एंड प्रणय रॉय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को बनाने का रीजन क्या था? 2009 में मिस्टर एंड मिसेस रॉय ने
404 करोड़ रुपए के लोन लिए थे एक कंपनी से, उसका नाम था VCPL लिमिटेड। तो VCPL लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए के लोन दिए थे RRPR लिमिटेड को, एंड इसके अगेंस्ट में रॉय फैमिली ने RRPR लिमिटेड के वारंट्स इशू कर दिए थे VCPL लिमिटेड को कि जब भी आप चाहो तब इसे कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स ऑफ RRPR लिमिटेड एंड आप उसके मालिक बन सकते हो। अब बात आती है कि ये VCPL लिमिटेड कंपनी कहां से आ गई इस पिक्चर में। तो ये VCPL लिमिटेड कंपनी कुछ भी नहीं है, ये एक शेल कंपनी है जिसे बनाया गया था जस्ट लोन को ट्रांसफर करने के लिए। एंड क्या आपको पता है ये लोन कहां से आया? ये लोन आया मुकेश अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। जी हाँ, इस पूरी की पूरी डील में कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का भी कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है। तो ये लोन दिया गया था VCPL को RIL से, एंड VCPL ने ट्रांसफर किया था RRPR लिमिटेड को। अब क्या होता है कि अडानी की एंट्री होती है, मिस्टर अडानी खरीद लेते हैं इस इंटरमीडियरी कंपनी जिसका नाम है VCPL लिमिटेड। कितने में खरीदते हैं? 115 करोड़ रुपए में। अब आप बोलोगे ऐसी कंपनी जिन्होंने 400 करोड़ रुपए का लोन दिया उसकी वैल्यूएशन इतनी कम कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी एक तरह की शेल कंपनी थी, इनके खुद के अपने कुछ एसेट्स नहीं थे, ये जस्ट एक इंटरमीडियरी कंपनी थी जिसने कहीं से लोन लिया और लोन पास ऑन कर दिया। तो अडानी ने इस कंपनी को खरीद लिया 115 करोड़ रुपए में। अब अडानी क्लेम करते हैं कि जो वारंट RRPR लिमिटेड ने VCPL लिमिटेड को दिए थे उसे वो अब एक्सरसाइज करना चाहते हैं एंड 100% इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब समझते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट को, जो कि है 26% स्टेक जो कि अडानी को अभी भी अक्वायर करने बाकी है थ्रू एन ओपन ऑफर। तो उन्होंने ऑलरेडी ओपन ऑफर कर दिया है जो कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे है आज की करंट शेयर मार्केट प्राइस से। तो उन्हें ये 26% स्टेक कैसे मिलेंगे, चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें वापस से देखना होगा कि अभी ये 26% स्टेक कहां से आ सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रमोटर से तो नहीं आ सकते, FIIs एंड पब्लिक से ये शेयर्स अडानी ने अक्वायर करने हैं। अकॉर्डिंग टू मी FIIs से ये 15% होल्डिंग्स अडानी को अक्वायर करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग बट आई हैव सम डेटा टू प्रूव माई पॉइंट। उसके लिए हमें देखना होगा कि ये FIIs आखिर है कौन। यहाँ पे दो मॉरिशियस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स निकल के आते हैं जिनका नाम है LTS इन्वेस्टमेंट फंड जो कि अराउंड 10% स्टेक होल्ड करता है NDTV में, एंड विकासा इंडिया जो कि 4% शेयर्स होल्ड करता है NDTV के। इसको अब आगे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स आखिर क्या है, उससे बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें और भी सामने आएंगी। तो ये है पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑफ LTS इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड। इस फंड की टोटल वैल्यू आज के दिन आ जाती है 20,000 करोड़ रुपीस। आउट ऑफ दिस 20,000 करोड़ रुपीस अगर आप इनकी होल्डिंग्स देखोगे तो इन कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है एंड मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। अराउंड 98% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू इज इन्वेस्टेड इन अदानी स्टॉक्स। ये किस टाइप का फंड है भाई? इसने तो फाइनेंस के पूरे नॉलेज, एसेट एलोकेशन हो चाहे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो, उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी। 98% स्टेक इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज। ऐसा कौन सा फंड है जो इस तरह की बाइंग करता है? 98% होल्डिंग्स है अदानी ग्रुप की कंपनीज में एंड 1% होल्डिंग्स इनकी आ जाती है NDTV में। तो टोटल 99% होल्डिंग्स तो इनकी ऐसे आ जाती है। इनके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को देख के एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस फंड को कौन कंट्रोल कर रहा है। मैं नहीं बोलूंगा, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। चलिए अब देखते हैं विकासा इंडिया जो दूसरा फंड है उसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग किस तरह से है। तो ये है विकासा की आज के दिन की पोर्टफोलियो होल्डिंग। ये एक छोटा ही फंड है जिसकी वैल्यू अराउंड 357 करोड़ रुपीस है। इवन दो ये फंड डायरेक्टली अदानी ग्रुप की कंपनीज में स्टेक होल्ड नहीं कर रहा है, बट इस फंड ने टोटल फंड का 35% अमाउंट इन्होंने NDTV में इन्वेस्ट करके रखा है। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग फिशी इन दिस फंड्स टू। तो यहां पर अदानी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ये 15% स्टेक को अक्वायर करने में। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग। अब देख लेते हैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन। आज के दिन अदानी NDTV के 29% स्टेक होल्डर ऑलरेडी बन चुके हैं थ्रू RRPR लिमिटेड एंड अज्यूमिंग कि LTS एंड विकासा से उन्हें ये 15% स्टेक भी मिल जाएंगे तो इनकी टोटल होल्डिंग बन जाती है NDTV में अराउंड 43%। एक कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक
बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 51% स्टेक की, 43% ऑलरेडी इन्हें मिल चुका है, तो शॉर्टफॉल है अराउंड 7.7% का। आपको क्या लगता है अदानी ने प्रिपरेशन नहीं की होगी इन शेयर्स को अक्वायर करने के लिए? उन्होंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था एनडीटीवी के शेयर्स को परचेज करना। आफ्टर द न्यूज ये शेयर्स और भी तेजी से भागने लगे एंड लास्ट 1 मंथ का अगर आप चार्ट देखो तो एनडीटीवी ने ऑलमोस्ट 170 to 180% रिटर्न ऑलरेडी दे दिए हैं एंड बैक टू बैक अपर सर्किट्स लग रहे हैं एनडीटीवी के स्टॉक्स में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक रीजन तो ये है कि अदानी अभी भरपूर यहां पे बाइंग कर रहे होंगे। सेकंड रीजन, जो प्रमोटर है मिस्टर एंड मिसेस रॉय, देखिए आखिरकार वो फाउंडर है इस कंपनी के एंड वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतना लोन है कि वो बहुत ज्यादा स्टेक अभी एनडीटीवी में डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। तो इस टेक ओवर को बचाने के लिए उन्हें क्या करना होगा, वो अप्रोच करेंगे कुछ बिजनेसमैन को, राइट? उसे टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है व्हाइट नाइट। अभी यहाँ पे कश्मकश क्या चल रही है मिस्टर अदानी एंड रॉय फैमिली के बीच में। इधर मिस्टर अदानी चाह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स अक्वायर कर ले ताकि उन्हें कंट्रोलिंग स्टेक मिल सके, एंड दूसरी तरफ रॉय फैमिली ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो शेयर्स को अक्वायर कर ले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि अदानी इसका हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर सके। तो ये थी पूरी कहानी। अब बात आती है कि इन सब के बीच में आखिर डॉली खन्ना को क्या फायदा हो रहा है एंड वो उतनी खुश क्यों है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं एंड नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। जब पब्लिक शेयर होल्डिंग को आप फर्दर ड्रिल डाउन करते हो तो पाते हो कि मिस डॉली खन्ना के एनडीटीवी में करीब करीब 1% का स्टेक ऑलरेडी है, जो कि हो जाते हैं 6,45,000 शेयर्स, जिसकी आज के दिन में वैल्यू हो जाती 30 करोड़ से भी ज्यादा। तो पिछले 2 महीने में बिकॉज ऑफ दिस फाइट बिटवीन अदानी एंड रॉय फैमिली, डॉली खन्ना हैज गेन्ड ओवर 180% रिटर्न्स फ्रॉम हर होल्डिंग्स इन एनडीटीवी लिमिटेड। तो ये थी इस पूरी मूवी की कहानी, जिसका क्लाइमेक्स अभी भी बाकी है। आई डोंट नो कि इस मूवी में जीत किसकी होगी। क्या अदानी कामयाब हो जाएंगे कंट्रोलिंग स्टेक लेने में, या फिर रॉय फैमिली कामयाब हो जाएगी इस हॉस्टाइल टेक ओवर को बचाने में? अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।